Yo yo, I welcome you to JoJo Steel Ball Run Chapter 5। और ये मुझे पता नहीं कौन है जो ऐसे लेटा हुआ है। कोई नहीं, बढ़िया ड्राइंग है। और चैप्टर 5, फर्स्ट स्टेज, 15,000 मीटर। Ladies and gentlemen, from your respective fields, if you please would like to follow the race by riding with the journalists and judges in that train over there. We have provided services such as tea, wine and dining in the coaches. तो सबको बुला रहा है कि वहां से ट्रेन के साथ साथ चलो तो रेस पे नजर रख पाओगे। ओ, हियर आर सम बाइनोक्यूलर्स, प्लीज फील फ्री टू यूज देम। और टाइम हो गया स्टार्ट, और ये लड़की जो है, जो असल मास्टरमाइंड है रेस की, देख रही है। और ये क्या निकला, कुछ शूट हुआ क्या? जो भी। और द फायरवर्क्स आर अप, इट्स द स्टार्टिंग सिग्नल। 10 a.m. September 25th, 1890, the North American Steel Ball Run has finally begun. फर्स्ट स्टेज 15,000। चलो। 3600 से ज्यादा घोड़े हैं and there is no mass confusion among the participants. The starting grid stretches over 4 kilometers. Slowly, as if the waves of the Pacific Ocean crawled onto the land, all are running at once. तो 4 किलोमीटर लंबी ऐसे लाइन थी, और क्योंकि ऐसे एक के पीछे एक स्टैक नहीं करते वरना अनफेयर हो जाता, तो लंबाई में स्टैक किया। 4 किलोमीटर लंबी लाइन, 3600 घोड़े। फेलो जर्नलिस्ट, आई विल नाउ डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द रेस एंड द रूट्स। तो चलो, ये हमें रूट बताता रहेगा बंदा पूरा। कॉम जो भी मांगा है उसकी ड्यूरेशन में। बिटवीन द 6,000 किलोमीटर फ्रॉम सैन डिएगो टू न्यूयॉर्क एंड अटलांटिक ओशन, there are checkpoints set in 9 places, including New York, as shown on the map. तो 9 प्लेसेस पे चेक पॉइंट है, तो इनको ये सारे चेक पॉइंट घुड़सवारों को जाने पड़ेंगे। तो अगर एक बंदा रूट यहाँ से लिए बिना अगर डायरेक्ट चला गया तो वो चीटिंग होगी, पता नहीं। These checkpoints are to identify race ranking, running time, and to check for illegal activities such as changing horses. And each race up to their respective checkpoints will be called a stage. तो ये पहला स्टेज। 9 stages in total. The first stage that has just started is a sprint race that will end at the Catholic Church 15,000 meters ahead. तो फर्स्ट स्टेज 15,000 मीटर यानी कि कितना? ले, 15,000 मीटर तो शायद 15 किलोमीटर हुआ। ये किलोमीटर तो नहीं बोलना चाहता। नहीं, 15,000 तो बहुत ज्यादा हो जाता भाई, मुझे नहीं पता, कुछ तो है दिक्कत, 15 तो नहीं होगा बस। We will also decide the champion of each stage and present a prize money bonus. कह रहा है कि हर स्टेज का चैंपियन भी डिसाइड होगा और उसको प्राइज मनी बोनस मिलेगा। टू द स्टेज चैंपियन, $10,000 एंड अ 1 hour टाइम बोनस। ओ, तो जो भी स्टेज का चैंपियन होगा उसको $10,000 मिलेंगे और 1 घंटे का टाइम का बोनस भी मिलेगा। बढ़िया। और ये टाइम बोनस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पूछ रहा बंदा क्या होता है, तो अभी एक्सप्लेन करेगा। इट विल बी वेरी यूजफुल इन द लास्ट हाफ ऑफ द रेस. That means, for instance, that if you have a bonus and pass the goal in New York in second place, but you are less than 1 hour behind first place, then you will be winner. Oh, in other words, in your total time is decreased by an hour. अच्छा ठीक है, तो ये टाइम के हिसाब से देखेंगे, और अगर एक बंदे ने 36 घंटे में पहले रेस खत्म कर ली, पर आधे घंटे बाद दूसरा बंदा आया, तो उसको 1 घंटे के बोनस की वजह से रेस जीतने को मिल जाएगा। बट दिस टाइम बोनस, एवरीवन विल बी ड्रूलिंग ओवर इट. But this race goes for over 2 months with only one horse. Going hard on the horse right from the start and charging onto the harsh front line would be something to think over. सही बात है। तो बंदा कह रहा है कि टाइम बोनस के चक्कर में अगर तुमने घोड़े को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर दिया, तो अगले 2 महीने तक वो मर मर के चलेगा। तो ये स्मार्ट होके लेना चाहिए इसको। यू कुड इजिली ब्रेक योर हॉर्स राइट अवे। सही बात है। और एक बंदा गया तो कौन है भाई? Oh, while we were listening to the commentary, one horse jumped out ahead of the group of 3600. और ये कौन है? ये है अपना जायरो। जायरो ही है ना? Who is it? We are checking its saddle cloths. He is fast. He is speeding up at an incredible rate. Unbelievable speed. It's incredible. Incredible. The first stage is quickly turning into something unexpected. He is not slowing down.
व्हाट्स द नंबर ऑन द सैडल क्लॉथ? सब पूछ रहे हैं कि भाई सैडल पे कौन सा नंबर है, कौन सा है? द सैडल क्लॉथ, द नंबर इज B636, यानी कि जेपेली incredible racing number B636 Jairo Zeppeli has left the group. Racing solo, he is trying to make a clean getaway for full 15,000 meters. यार 15,000 बहुत ही कम है, 15,000 15 किलोमीटर हुआ। फर्स्ट स्टेज जितना दिखा रहे थे उतना, बस कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। और ये बंदा गया ऐसे आगे, ही इज स्टिल स्पीडिंग अप। अच्छा, बंदा अब तक अपनी एक्सेलेरेशन पे फुल पहुंचा नहीं, जबकि पीछे वाले हो गए। Who is he? I don't know. There's no record. He could be a cowboy or a miner. Hmm. He's planning to charge here. Okay. Gyro Zeppeli सबसे आगे. The horse he is riding on here is a stock horse. I have heard they have Australian roots and amazing stamina. Is he relying on that stamina here? भाई क्या बता। तो ये स्टॉक हॉर्स है, जायरो जेपली का जो हॉर्स है उसका काइंड जो है स्टॉक है, ऑस्ट्रेलियन है। It's 15,000 meters. He'll definitely tire out in later half. And there's a race tomorrow too. Going for it after 13,000 would be reasonable. But racing at that speed, is he really thinking about crossing the continent like that? सब बोल रहे कि वो इतनी स्पीड पे पूरा कॉन्टिनेंट को क्रॉस करेगा, ये तो खत्म, मतलब गलत बात होगी, मतलब क्योंकि वो कह रहे हैं ना ये तो हार सकता है अगर स्टार्टिंग में ये तो एक्सर्ट कर देगा तो। नो, he said he'll win the race to cross the continent and become the champion. और ये इसके बगल में कौन है भाई? ये जा रहा है और इसके बगल में एक बंदा है, इट लीन्ड। इसका घोड़ा इसके घोड़े पे आके, जॉनी के घोड़े पे। द अदर हॉर्सेज आर बिकमिंग एजिटेटेड बिकॉज ही जम्प्ड आउट ऑफ द ग्रुप। अच्छा, दूसरे घोड़े एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि वो वाला ग्रुप से बाहर निकल गया। और सारे घोड़े आपस में लड़ बढ़ रहे हैं, मजा मजा आ रहा है। बेब्लेड बन रखे हैं और ये दोनों घोड़े आपस में लड़के गिर गए, जॉनी आगे बढ़ गया। Oh no, a collision has occurred. They are running into each other. It's finally looking like a race now. सही बात है। Still, body charging is not against the rules. Cowboys control herds of cattle by dodging their charges. Dodging charges is a must. And now there is a challenger against Jairo Zeppeli. Another one has jumped out of the group. He's chasing and closing in on Jairo. ये बंदा जैरो का पीछा कर रहा है, उसके पास जा रहा है। इट्स डिएगो ब्रांडो, शॉर्ट फॉर्म इसका डीओ है इसके नाम का। द प्रिंस ऑफ द ब्रिटिश हॉर्स रेसिंग वर्ल्ड प्लान्स टू चैलेंज, एज इफ ही इज सेइंग शॉर्ट रेंज रेसिंग इज माय टेरिटरी। नो वेट, देयर इज ऑलरेडी समवन क्लोजिंग इन फ्रॉम बिहाइंड एंड टू द लेफ्ट। एक और बंदा आ रहा है क्या पीछे से? जेपली इज इन हिज रेंज, ही इज ऑलरेडी क्लोजिंग इन। और ये ये कैसा पैर है भाई? घोड़े ऐसे होते हैं क्या? अच्छा, ऐसे ही होते हैं, हाँ सॉरी, हॉर्स शू, ऐसे यू। और ओ, अब्दुल आ गया। ये माय मैन अब्दुल, द लार्ज मास इज द चैंपियन कैंडिडेट उम्द अब्दुल ऑन कैमल बैग। चलो, और इसने पीछे छोड़ दिया क्या जैरो को? और ये जा रहे हैं, रेस चल रही है, ये अब्दुल है और ये तलवार से इसको मारने की प्लानिंग कर रहा है क्या जैरो को? शिट। और ही चार्ज्ड, और ये जायरो को शॉक लगा और इसके जायरो के घोड़े ने ऐसे पैर से रोका और आग लग गई। आग लग गई, आग ही है ना या कोई और इफेक्ट है, पता नहीं भाई। द कैमल्स रन, इट लुक्स लाइक इट्स इन स्लो मोशन बट इट्स लेग्स आर ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ हॉर्सेस and its stride, it can accelerate enough to compete with the speed of a horse, and its weight surpasses 800 kg. That's 1.5 times heavier than a horse. तो कह रहा है कि 800 किलो का है वो उसका जो कैमल है जिसपे अब्दुल जा रहा है, ये अब्दुल का ऊँट है, और ये घोड़े के वजन का 1.5 गुना है, फिर भी इतना तेज जा रहा है। He is planning to go for the goal by crushing anyone that gets near him. Okay, another hit. तो अब्दुल ने इसको फिर मारा अपने ऊँट से।
और ये नीचे देख रहा है, सामने देखा इसने। Gyro is losing speed. Diego Brando has taken the advantage of their slack and goes forward. तो ये दोनों लड़ते रह गए, डिएगो आगे निकल गया। अबे भैंस की आंखें, क्या हो जाता है बीच बीच में। रुको, बैक। हाँ, इसको कैसे करें बैक। गाइस मुझे रीलोड करना पड़ेगा, एक सेकेंड। हम जाएंगे स्टील वॉल रन मांगा पे। हम वहां से जाएंगे चैप्टर 5 पे। ये रहा चैप्टर 5। हम यहाँ से कैचअप कर लेंगे जहां हम थे, जहां से हमसे छूट गया। F1 अभी तो बहुत नीचे है, खत्म ही हो गया था शायद ऑलमोस्ट। और यहाँ थे हम, रिचार्ज द कैमल्स रन। अच्छा, ये सब उसको डिस्क्राइब करा था। और फिर ये हुआ अनदर हिट, डिएगो आगे भाग गया था। और फिर अब इसने अपनी बॉल निकाली, तो अब होगी असली रेस शुरू, जहाँ पे लड़ाई चल रही है। तो इसने अपनी बॉल फेंकी आगे, ये दिख रही है बॉल की ट्रेल, ऐसे बॉल आगे जा रही है। जूम करके दिखा देता हूँ अगर क्लियर नहीं है तो। डिएगो ने बॉल फेंकी, ये जॉनी देख रहा है, जॉनी का रिएक्शन दिखा रहे हैं। बॉल आई, फिर जैरो ने देखा इधर उधर। अब ही इज गोइंग इनटू द ग्रोव। नो, ही विल गेट कॉट इन बिटवीन द ट्रीज। जायरो ग्रोव में जा रहा है। और ये अब्दुल ने जायरो को ऊंट से फिर मारने की कोशिश की। और जायरोज लीनिंग, जायरो टेढ़ा हुआ। इफ एनीवन इज गेटिंग द टाइम बोनस इट्स मी अब्दुल, आई एम सॉरी टू से। और द फाइनल ब्लो, द डेडली कैमल्स रन, द डेडली डेजर्ट नोमैड, उर्द अब्दुल। ही इज क्लोजिंग इन अगेन, he can't hold off anymore. He'll be stuck. He'll be struck down. Gyro Zeppeli. और क्योंकि ये लीनिंग कर रहा था तो ये इसको अब मार रहा है। नो, ही लंज्ड। अच्छा, इट्स कैक्टाई। अब्दुल लंज्ड इनटू द क्लस्टर ऑफ कैक्टाई। ऊप्स, तो ये इसकी लीनिंग से बचने के लिए कूदा और वो जाके कैक्टस में लड़ गया। और इसके कैमल पे पूरी तरह कैक्टस 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 हो गए। क्या बूबा आ। सॉरी यार, मेरी वॉइस एक्टिंग, मैं तो नहीं बनने वाला वॉइस एक्टर, पर कोई नहीं, मांगा पढ़ने लायक काफी है। Did he not see it because they were blocked by the grove? The camel charged into the cacti. He collapsed. हाँ भाई, ते कांटे लगेंगे तो। It's a fall. He's fallen. Abdul is down. Gyro is safe. Gyro is unhurt. Gyro has not charged into the cacti. Gyro बच गया। और ये जॉनी देख रहा है कि क्या चल रहा है भाई। और ये निकल गया और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसकी स्टील बॉल जो है, ये इसने देखा कि क्या चल रहा है, तो इसकी स्टील बॉल पत्थर में जाके ऐसे तो इसकी स्टील बॉल ने जो जायरो ने फेंकी थी वो पत्थर में जाके ऐसे उसका सैंड डाउन कर रही थी, उसको वेदर कर रही थी। और पत्थर से जो धुआं निकला ना, धूल धूल, तो उसने वो अब्दुल की साइड के कैक्टस को ढक दिया। तो इसीलिए जायरो को पता था वहां कैक्टस है, उसने दूर से देख लिया था और फिर उसको ढक दिया था। अब्दुल जाके क्रैश कर गया, जायरो बच गया क्योंकि उसको पहले से पता था। और फिर उसने अपनी बॉल रिट्रीव कर ली और पत्थर गया। He is eliminated. What a start! The first stage. They haven't even run for 1,000 meters, and what a flurry of events. Umar Abdul, क्या Abdul. He's not moving. He has been eliminated. तो अब्दुल गया रेस से बाहर। A champion candidate has already been eliminated from the race. जो कमेंटेटर्स बोल रहे हैं ना, मैं थोड़ा ज्यादा जोश से बोलूंगा ताकि पता लगे कि कमेंट्री चल रही है। What happened? What just happened? The steel ball. Was it because of the steel ball again? यार इसका मैं क्या इसका एक्सेंट अमेरिकन है ना, अमेरिकन एक्सेंट कैसे दूं? The spin and steel. The cacti's image showed in the dust of the rocks. The vibrations caused by the spin. Was he using the shock waves to find the position of the cactus without being able to see it? He used the waves from the rotation to search behind the rock. Okay, like how you knock on a watermelon to observe the insides. Okay, okay.
He lured Abdul into the cacti patch. Whatever I can get, I'll take except for diseases, but especially a time bonus. He Yo. तो अब हुआ क्या, ये जब ये गया तो इस बंदे को रियलाइज हुआ, जॉनी को, कि हुआ क्या था। इसने सोचा कि द स्पिनिंग स्टील, द cacti's image showed in the dust of the rocks, the vibrations caused by the spin, using the shock waves to find the position of the cactus without being able to see it. तो ये क्योंकि इस पत्थर के पीछे कैक्टसेस छुपे हुए थे, इसने क्या किया, जायरो ने, इसने बॉल फेंका और जो धूल आई उसमें इसने कैक्टसेस के पीछे की इमेज देख ली शॉक वेव्स के हेल्प से। और क्योंकि जायरो इस चीज पे ध्यान दे रहा था और जायरो को पता है कैसे करना है अपनी बॉल को कंट्रोल, अब्दुल को नहीं दिखा क्योंकि पत्थर के पीछे था, वो कूदा और उसके पैर गए कैक्टसेस में। हाँ, बढ़िया चैप्टर था, बढ़िया चैप्टर था। चलो अगला चैप्टर अगली बार, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखना। और कुछ नहीं, मैं जो जैसा कुछ आउटरो नहीं देने वाला। वॉक लाइक एन इजिप्शियन।